नमस्कार। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये है कांग्रेसी नेता एवं व्यापार मंडल के हरियाणा के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जमकर हरियाणा की मनोहर लाल की सरकार को कोसा है। आपको सुनवाएंगे बजरंग दास गर्ग का आज की इस प्रेस वार्ता में क्या कहना है। उनका साफ तौर पर कहना था, जो जुंगे में धनिया मिला करता था वो 300 रुपए किलो इस सरकार ने बिकवा दिया है। दोस्तों, हम जाएंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। या मिल नहीं लगी है, बंद कितनी हुई में से पूछ लो। आप गिन लो। कभी भी हम तो लोगों को रोजगार देंगे, हम तो नए नए उद्योग लगाओ। एक तो बता दे भाई, इस शहर के अंदर स्वास्थ्य फैक्ट्री बंद होगी, टेक्सटाइल मिल जो नया जो मशहूर हजारों आदमी थे वह बंद करके पाड़ के ले गए। कितनी ऑयल मिल पाड़ के ले गए, कितनी कपास मिल पाड़ के ले गए। गवार कम 90% गवार की फैक्ट्रियां बंद होगी, 80% दाल की फैक्ट्री बंद होगी। भाई तो कौन सी फैक्ट्री नहीं लाया है? गांव के अंदर ले लो आप। गांव के अंदर जो हमारी माता और हमारी बहनें थी, हमारे युवा थे, गांव के अंदर रोजगार मिलता था। छोटे छोटे उद्योग होते थे, हैंडलूम का होता था, नमकीन का था, बेकरी था, कूलर थे, पंखे थे, हर चीज बनता था। कहाँ बनता आज के दिन? कोई है ही नहीं गांव में। क्यों? फैसिलिटी नहीं है, ना कोई छूट है, ना कोई लोन मिल रहा है, ना कोई जमीन मिल रही है। खाली बात ही बात है, हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को 5 साल नौकरी देंगे, या हरियाणा के अंदर फैक्ट्री के माध्यम से 75% युवाओं को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ खट्टर बाबा से, 75 आदमी नाम गिनवा दे भाई, कौन सी फैक्ट्री में रोजगार दो है? और फैक्ट्री तू के ठेकेदार बन गया? फैक्ट्री हमारी है, हमारी फैक्ट्री, हम देंगे रोजगार। आप छूट दो, आप ये कहो उद्योग लगाओ, सस्ती जमीन देंगे, हम फैक्ट्री लगाएंगे। आप कहो बिजली के बिलों 50% सब्सिडी देंगे, हम फैक्ट्री लगाएंगे। आप कहो जीएसटी, जो हरियाणा का ऐसे जीएसटी केंद्र का है, हरियाणा का ऐसे जीएसटी है, उस जीएसटी के अंदर हम राहत देंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर सरकार ये 3 बातें हमारी मानती है, हरियाणा में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहने देंगे। दुनिया भर के लाखों उद्योग हरियाणा में लगवा के देंगे कि पड़ोसी राज्यों के उद्योगपतियों से बात करनी पड़ो, कि विदेशी कंपनी से बात करनी पड़ो। हम अपने दम पर ऊपर, व्यापारी अपने दम के ऊपर, व्यापार मंडल अपने दम के ऊपर उद्योगपतियों समझाकर यहाँ उद्योग लगाएगा। एक आपको ध्यान होगा, 2014 में सरकार बनी थी। सरकार बनने 6 महीने बाद खट्टर साहब ने एक घोषणा करी थी, हरियाणा में टेक्सटाइल हब बनाऊंगा। एक घोषणा हुई थी और उसकी घोषणा लगा 22 साल, वह घोषणा फिर रिपीट कर टेक्सटाइल हब बनाने जा रहे हैं। मैं भी मीटिंग करके आया था 2016 के अंदर। भाई अगर वह बना ले भाई, दुनिया भर की जमीन सरकारी पड़ी है, हिसार में बना ले भाई, कहीं बना ले जहां सरकारी जमीनें पड़ी है, और फायदा ही फायदा। जब टेक्सटाइल बनाओगे, जब आप अपने स्टील प्लांट काटोगे, सरकार को पैसा मिलेगा। जब फैक्ट्रियां लगेगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जब फैक्ट्री लगेगी, सरकार को टैक्स मिलेगा। नुकसान क्या है? आज तक वो टेक्सटाइल बना दूर की बात, आज तक प्रपोजल तैयार नहीं, साइड तैयार नहीं, नक्शा तैयार नहीं। ये तो स्थिति है आपके सामने। मैं कहना चाहता हूं, जल्द से जल्द टेक्सटाइल हब बनाया जाए और हांसी के अंदर और इस क्षेत्र का इंडस्ट्री जोन बनाया जाए, और व्यापारी उद्योगपतियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाए, और जो टैक्सों में सरलीकरण करके गरीबों को भी, आम जनता को राहत दी जाए। ये मेरी सरकार से मांग है। जो 28% जीएसटी लगा रखा है, जीएसटी नहीं, गरीबों के मुंह का निवाला छीनने की बात है, गरीबों के जेबों में डाका डालने वाली बात है। वो बिल्कुल नाजायज टैक्स है, उसका सरलीकरण होना चाहिए। ये मेरी मांग। सर, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, लोगों को चांद पे भेजने की तैयारी है। हाँ, तुमने भी बेरोजगारी चांद पे जाएगा, जिसमें रोजगार उसमें करने फुर्सत है कितनी? देखो, एक मुख्यमंत्री ना सीनियर होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है, और मुख्यमंत्री अपने मुंह से कोई माता बहन कोई रोजगार मांगे ले, उसके लिए क्या है, और बाद में फिर कहे मैं तो मजाक कर रहा था, फिर माफी मांगे। मुख्यमंत्री को नाप तोल के बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री हमारा भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारा भी मुख्यमंत्री है, प्रदेश का मुख्यमंत्री, सबका ही मुख्यमंत्री प्रदेश का, और प्रधानमंत्री मोदी जो हमारे मोदी साहब हमारे भी प्रधानमंत्री है। मगर सोचना तो चाहिए भी प्रधानमंत्री को भी, मुख्यमंत्री को, मेरी जनता तकलीफ में है,
मेरी जनता रो रही है, लोगों पर रोजगार नहीं है, रोज लूटपाट हो रही है। क्यों हो रही है? दो मुख्य कारण है। एक तो नशे का व्यापार बड़ा तेजी से फल फूल रहा है हरियाणा के अंदर, सरकार के संरक्षण में, खुला कह रहा हूं, पुलिस के संरक्षण में फूल फल रहा है। और दूसरा लूटपाट क्यों हो रही है? बेरोजगारी है। अगर मैं कहता हूं लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो बदमाशी करेगा। जिसे काम ही मिल गया, धंधा मिल गया और पैसे मिल रहे हैं, वो क्यों किसी छीना झपटी करेगा? ये दो चीजें सरकार को कंट्रोल करने की जरूरत है। ये साइकिल यात्रा निकालने से न कोई नशा दूर को नहीं हुआ। नशेड़ा का काम तो ये है जो नशा बेचते हैं उसका अच्छे ढंग से चूड़ी, जब चूड़ी सरकार चढ़ावेगी ना तो नशे जो बेचने वाले उनके छितर पे भीतर ठोकेगी। जब बात बनेगी, जब बदमाश प्रोत्ती मांगते हैं, लूटपाट करते हैं, उनका भी इलाज जब जिस 2005 में 2006 के अंदर जो चीरा लगाया था, कुछ बदमाशों को चीरा लगेगा, जब जाके उसका इलाज ठीक ढंग से बदमाशों का होगा, जब ही अमन शांति हरियाणा के अंदर होगी। हम तो चाहे बने, मगर उनका ही जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, उसका बयान आया, आपने पता ही है, महाराजा अग्रसेन जी का नाम का एयरपोर्ट बना रखा है, तो उसको तो इंटरनेशनल बनना तो चाहिए भाई। हम तो काम हमारी तो मांग ये इंटरनेशनल बने, यहाँ पे यहाँ से फ्लाइट चले। इंटरनेशनल तो बात की बात, दिल्ली और चंडीगढ़ तो उड़ा लियो अखबार, वहां तो उड़ नहीं रही अभी तक। इसे कोई पूछे सड़क टूट रही है, सड़क बनाओ, वो तेरा सड़क की लाग रही है, पूरे प्लेन उड़ाने लाग रहे। तो किसी रोटी की भूख है, तू को प्लेन उड़ाऊंगा, प्लेन ना चाटेगा वो, बोला पेट में रोटी तो चाहिए। इनके सरकार के नेताओं से पूछ तो लो, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज तक भी चंडीगढ़ तो प्लेन उड़ नहीं पाया। एक बता दे फ्लाइट हो तो, मेरा ध्यान है मैंने फ्लाइट बुक कराई चंडीगढ़ की, हम बोले तो चंडीगढ़ जाओगे, इमरजेंसी है, खड़े टाइम फोन आ गया जी आप फ्लाइट नहीं उड़ रही, मरवा दिया भाई। गाड़ी कुदा कुदा कर 150-60 में 3 घंटे में गाड़ी लगाई, मैं तो मरेंगे। ऐसी जो स्थिति इनकी है एयरपोर्ट की, यार क्या हुआ हो, हालात कुछ ही नाम ही नाम रख रखा है, बस पूछे ना। रोडों की बात कर रहे हैं सर आप, रोडों की बात कर रहे हैं, रोड बने नहीं, रोड नारी फुटते हैं सर। मंडी देख लो, मंडी की बता रहा हूँ, आज की साइड देख लो, काम चल रहा है जी मंडी में तो। हाँ काम तो चलेगा ना। मैं अंदर भी घुस के आया हूँ, आगे भी जाकर हूँ, गलती से आगे चला गया था और फिर उल्टी मोड़ का ले आया, मैंने गेट दिखा कौन है, समझे नहीं, 80 के अंदर घुस जाना, घुसन के तो अलग सिस्टम है, निकलने का अलग सिस्टम है। केरल वाले बोले जी नारियल कम हो गया हमारे यहाँ, सारे हरियाणा में जानी है। सुन लो, एक बात तो है, छोटी छोटी बात है, सड़क कहाँ की बात कर, आपने पता ही है, क्यों सड़क भी देख लो। सुभाष चंद्र जी का 5 लाख कर्जा माफ कर दिया, यहाँ पर किसानों के वारंट जारी किए जा रहे हैं। किसानों के वारंट जारी करती है 1.5 लाख, इसके बारे में क्या कहोगे? यहाँ पे सारी पता क्यों हुआ मैं नाटक मित्र को नहीं, ये तो मैं नाटक मैं नाटक आदमी नहीं हूँ, मैं नाटना नहीं हूँ। सुन लो भाई, मित्र है तो मित्र रहेगा, इसमें क्या रोड़ा भी है, हमको मित्र को नहीं है भी हमारा मित्र। आपने कहा था ना व्यापारी को छूट नहीं दे रहे, 5,000 करोड़ कर्जा माफ कर दिया। अरे सुनो आप सुनो, अनिल अंबानी कितना माफ हुआ है, ये दुनिया भर के लोग अरबों खरबों रुपए लेके भाग गए, पुंजर पाड़ लिया। यह सरकार तो बड़े बड़े एम्पायरों की सरकार है, सबने पता है, गरीबों का मुंह का निवाला छीनना का काम करना है। जो धनिया फ्री में मिला करता झुंगे में, लोग सब्जी लिए जा करते लोग धनिया दिए झुंगे में, आज वो धनिया 300 बिकवा दिया, अदरक 400 बिकवा दी, तो सुनी थी क्या हालात इनके? आप जो है आज जो दाल आ रही है ना, वो मिक्स दाल 160 रुपए की लग रही है। हालात यही है। हम तो नहीं चाहूंगा भाई सरकार जो है महंगाई पर अंकुश लगा के, मेन बात है हमारे व्यापारियों को राहत दे दे, मंडी के अंदर जो भी फसल आवे आड़ती के माध्यम से बिके, 2.5% हमारे को कमीशन मिले, मंडियों में मूलभूत सुविधा मिले, और आड़तियों कमीशन पलेदार की मजदूरी जो है वो समय पे सरकार दे। मुख्यमंत्री बात हो गई थी भाई लेट का ब्याज दूंगा, 10 बार मीटिंग करी, तो ब्याज तो कक्का बाद में देगा, मूल तो दे दे, आज तो 1 रुपया ब्याज दे दो, 1.5 साल टपा दिए, 2 साल
2-2 साल आप गेहूं की परचेज का कमीशन 2-2 साल बाद मिला है। ये मंडी वाले बैठे और 1 रुपया हमारा ब्याज आया। हमने कमाए तो कितने कमाया, 2.5%, आड़त 2.5% और घटती और काट ले। माल उठान होगा कोनी 20-20 दिन, तो माल जब उठान नहीं होगा क्या करते हैं, माल सूख जाएगा, माल सूखेगा, आड़ती का आड़त काट ले। अभी तेरी घटती आ गई, और हमारे घटती खींचेगी जब एक अनाज खरीद कर लिया, सरकारी एजेंसी ने खरीद लिया, माल किसका है, सरकारी एजेंसी का, सरकार का। उठान नहीं होता तो उसकी गलती किसकी है, या उठान के ठेकेदार की या परचेज एजेंसी के जो सरकारी अधिकारी उनकी गलती है। रिकवरी उनसे होनी चाहिए घटती की, ना कि मंडी के किसी आड़ती के पैसे काटे जाए। हमारे कमीशन तो मिलना 40 रुपए 40 रुपए, और घटती काट लो तुम 50 रुपए, हम तो मर लिए वहीं के वहीं रह गए। वो कहने लगा 3 बार राजी हो गए। एक बार जब माल परचेज करा, भाई वे 50 लाख का माल लाया, कमाई करूंगा, बड़ा राजी, दुकान में चाल है। जब गाय का आगे ले जावे फिर राजी, भाई आप तो 1 लाख का माल बेच दिया। और जब पीछे आवन है 3 महीने बाद फिर राजी पीछे आगे, एक चीज में 3 बार हम राजी हुआ, कमाई हमारा देख लो है कोई। ये हकीकत स्थिति है जो बात बता रहा हूँ, जो हकीकत है। देखो सरकार की, मैं कोई राजनीति में वो सरकार तो मौके की देखेंगे। 2 बात है, जो सरकार व्यापारी हित की बात करेगी हम उसकी इमदाद करेंगे, जो हमारा साथ देगी उसकी बल्ले बल्ले, जो हमारे खिलाफ जाओगी उसकी थल्ले थल्ले करके छोड़ देंगे, कून में बिठा कर छोड़ देंगे। ये नोट करेंगे। अब तक कौन सी सरकार, अब तक मैं इस बात को कह आप समझे नहीं, ये आपको देखो पार्टी बाजी की बात मैं नहीं करता कि मैं सुनो वो प्लेटफॉर्म ऐसा है मेरा व्यापार मंडल का, मेरा न्यूट्रल चलता हूँ। जहां तकलीफ होगी कहूंगा, सरकार अच्छा काम करेगी बड़ाई भी करूंगा, सरकार को अच्छा निर्णय ले ले, भाई हाँ भाई आड़तियों को भाई ये इतने पैसे बकाया थे ब्याज में, तो ये पकड़ो, मैं बड़ाई करूंगा। नू कहेगी 50% बिजली के बिलों सब्सिडी देंगे, सस्ती जमीन देंगे, मैं बड़ाई करूंगा। बड़ाई भी नहीं, फैक्ट्री लगा कर देंगे। मैं ये करा के इन्हें तो पता ही नहीं कमी सरकार ने के उद्योग हो के व्यापार हो गए। बोला जी खट्टर पापा बोला मैंने भी कपड़े का व्यापार किया है, कपड़ा का व्यापारी चोरी करता है वो ध्यान होगा। मैं बोले यार मारो तो ईमानदार व्यापारी है, कपड़ा टैक्स था ही कोनी, कपड़ा टैक्स तो इस सरकार ने लगाया। जब से देश आजाद होया 1947 से लेकर 2014 तक कभी कपड़े पे टैक्स कौन था, चोरी किसकी बात की करे। मैं पूछा खट्टर बाबा जी आप चोरी किस तरह करते थे, चोरी का तरीका एक हो सका, खट्टर बाबा 1 मीटर में 4 बार नाप तो 1 2 3 4 वहां तो चोरी हो उसके, टैक्सी कोई चोरी किस बात की करेगा। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, उनको बयान उठा के देख लो। तो मेरे कहने का मतलब कच्ची बातों का कोई धर्म नहीं होता। हमारा इशू एक ही है, हमारा व्यापार बढ़े, उद्योग बढ़े और ज्यादा ज्यादा गरीब लोगों को व्यापार उद्योग के माध्यम से रोजगार मिले। आप बताओ किसान के खेत में दाने होंगे, 2 दाने खेत में होंगे तो वो मंडी में लाएगा सामान, मंडी में लाएगा हमें एक आड़त मिलेगी, पैसे मिलेंगे किसान को, वो बाजार में जाओ कोई बर्तन खरीदेगा, किराना सामान खरीदेगा, खाद खरीदेगा, सब सामान खरीदेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, डीजल लेगा, तो रोजगार तो बढ़ेगा ना। जब किसान के पल्ले कुछ नहीं आप छोड़ोगे तो देश कैसे तरक्की करेगा। मैं पूछूं ऐसे तरक्की करेगा क्या। एक ही आदमी को तुम यो ठेका ले ले भाई, यो ही गोदाम बना लेगा सारे हैं, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। प्राइवेट मंडी तुम बना दोगे तो सरकारी मंडियां कहाँ जाएगी। कई दिखते हैं, समझ की बात नहीं है, इसलिए समझ नहीं पड़ते भी क्या क्या सिस्टम है। मगर मैं एक बताता हूँ, व्यापारी ईमानदार है, पूरा देश का व्यापारी ईमानदार है। ईमानदारी से सरकार खजाना भरने काम कर रहा है, ईमानदारी से मार्केट फीस, बेट कर, जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी में कितने फंडे हैं, लाइसेंस फीस गिनाने लग जाऊं 20 प्रकार के टैक्स मार्फत थोप रखे हैं, वो सारे हम भरने काम करे लग रहे हैं। फिर उसके बावजूद भी लाठी तोड़े, उसके बावजूद भी तंग करे, समय पे पैसे ना मिले, समय पर अनाज की परचेज ना हो, तो क्या करेंगे पार्टी। गेहूं के सीजन में आप देखो कैसा हालत है, मंडियां भर जाती है, चलती परचेज नहीं, उठान नहीं, भुगतान नहीं। अरे किसान बेचारा अपनी फसल लावेगा, वो होता है मैं मेरी ऑफलाइन ऑनलाइन का तरीका समझ लो, मैं समझाऊं आप खट्टर बाबा समझाइए माध्यम से। पहले किसान फसल लाता था, मंडी में लाया, रामवतार जी के फड़ मंडी में ले आया और उसका बोली होगी, मंडी का सेक्रेटरी
ये नहीं कि कोई खुद ने खुद सेक्रेटरी बोलने का आता था, नंबर आता, बोलनी होगी, माल बिक गया, किसान नगद पैसे लेके अपना घर चला गया, कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं। आड़ती का आराम से बाद में आड़त आ जाती। आज वो पहला तो भी पोर्टल चालू करो भाई, कई किसान ऐसे गरीब लोग हैं भाई, 1 एकड़ भी है, 2 भी है, 4 भी है, उनको नहीं पता भी है। पोर्टल पर पोर्टल खेलते जाओ, पोर्टल काम कर रहा है नहीं कर रहा है, चलेगा नहीं चलेगा, पोर्टल फूफा ने किमें के बोल दिया है, रजिस्ट्री करानी किमें किमें, एंट्री करानी किमें कर दे किमें है, पता नहीं लगता। फिर उसका माल लेकर आओ, पूरा ट्रैक्टर लिया भाई, तेरे तो हम 25 क्विंटल माल खरीदांगे। अरे उसके खेत में 500 क्विंटल माल है, तू 25 खरीदेगा, बाकी कहाँ लेके जाएगा, वो औने पौने दाम में बेचेगा। ये दिक्कत है। फिर भुगतान जो है उसमें लेट आनी। पहले किसी दिक्कत ही के, किसान फसल बेच गया, पीछे ले गया, घर में चला गया, किसान भी राजी, आड़ती भी राजी, पलेदार का दोबारा मजदूरी मिल गई वो राजी। किसी ने नू कहा है कि आज तक बता दो किसी किसान ने मांग करी हो, आज तक एक किसान का नाम बता दो भाई उसने मांग करी भी पोर्टल खेल लो, नाम एक का नाम बता दो, ताकि घर में खेल लो पोर्टल है। तो पोर्टल से सरकार चलानी है तो सरकार की क्या जरूरत है, फिर मंत्री की जरूरत है? पोर्टल बता, एक नाम से पोर्टल खेल रहे, ये तो हाल है। व्यापारियों के लिए हरियाणा ट्रेड वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है और उसके द्वारा रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए बीमे की सुविधा दी गई थी, और वो पोर्टल भी काम नहीं कर रहा, उसके बारे में क्या कहना है? ये बात सी आ जाए। एक बात इन्हों पूछो, इन्होंने इतने सिस्टम बनाए, हरियाणा के अंदर हजारों दुकानों में आग लगी, हजारों अप्रिय घटना हुई। 4 तो नाम बता दे, हमने उसको सहायता राशि दी हो। किसा बोर्ड या हाथी बना रखे, कमान खान की दुकानें हैं, इन्हों को पता ही नहीं है कैसे तो व्यापार होता है, कैसे किसानों को किस तरह किसान तकलीफ पाते हैं। हाँ, मतलब आय 2 गुना कर देंगे, खर्चे 2 गुना के 4 गुना खर्चे कर दिए, खाद के बीज के सारे रेट आप देख लो। आज तक जब से देश आजाद हुआ है खाद पर कभी टैक्स नहीं था। हमारे कांग्रेस के राज के अंदर दवाइयों पर खेती में टैक्स नहीं था, उस पर 18% है, 18% खेती में दवाई उस पर 18% लगा दिया। ट्रैक्टर पुर्जों पर 18% टैक्स लगा दिया है। तुम क्या कर रहे हो, यही समझ नहीं आती। इतना भारी भरकम टैक्स आप किसानों से ले रहे हो। जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी पर कभी टैक्स सुना था क्या? उन पर इन्होंने 5% लगा दिया। ये दिखते हैं, ये समझने समझाने की बात है। तो मेरी तो हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से अपील है, भाई सरकार गौर करे, गरीबों के हित के अंदर जो अच्छे फैसले ले, जो नाजायज टैक्स है उनको हटाए, जो टैक्स ज्यादा है उनको टैक्स को कम करे। और खास तौर पे मंडियां जो होती है, ये समझ लो मंडी ऐसी है चुनाव के समय आंख नाक का काम करती है। जहां से मंडी बोलने लग जाती है ना भाई इसका तो टुकड़ा साफ, मंडी के 4 आड़ती बोलने शुरू कर दे, वो ऐसी हवा फैल है सारे गांव के अंदर भाई, हाँ भाई उस पार्टी का टुकड़ा साफ, और वह हवा पूरे हरियाणा में फैलती है, उसका टुकड़ा साफ होना तय भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं 9 साल में एक भी आइटम में बता दे भाई, एक आइटम में कोई राहत दी हो, एक भी टेट बता दे भाई व्यापारी को लिए एक भी आइटम में कोई छूट दी हो, एक आइटम में राहत दी हो, ये व्यापारी के लिए अच्छी कोई योजना लेकर एक नाम बता दो भाई यो चीज किया। हाँ जरूर है भाई, टैक्स बढ़ा दिए, हमारा कमीशन कम कर दिया, ये चीजों तो जरूर कर दी, और हमारा हित में तो कोई फैसला बढ़िया आज तक आया नहीं।